दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर। प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिलहाल आयोग और अभ्यर्थी विगत कई सप्ताहों से आमने सामने हैं। अभ्यर्थियों की मांग बस इतनी सी है कि आप ये परीक्षा एक दिन में करवा लो, इसमें नॉर्मलाइजेशन न किया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने अपनी जो मांग रखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें एक बात प्रमुख तौर से ये है कि अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है तो फिर यहाँ पर जो मानकीकरण किया जाएगा उसमें कठिनाई का स्तर कैसे तय होगा। यानी कि एक तरीके से ये जो परीक्षा होगी, इसमें जो अभ्यर्थियों का चयन होगा प्री से मेंस के लिए, वो बिल्कुल डकवर्थ लुईस गेम की तरह हो जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी समझ नहीं पाएंगे कि वो मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उनमें कमी कहाँ पर रह गई है। तो इस पर फिलहाल एक विस्तृत चर्चा पहले भी हो चुकी है। एक सीधा सा सवाल यहाँ पर ये होता है कि एक ही अभ्यर्थी से अगर दोनों पेपर्स जो आएंगे, 2 दिनों के या 2 शिफ्टों के जो पेपर होंगे, अगर उनको हल करवाया जाए तो क्या सेम अभ्यर्थी, एक ही अभ्यर्थी दोनों पेपर में सेम रैंक ला सकता है? एक बड़ा सवाल है। और बस यहीं से बात शुरू होती है। अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी तक परीक्षाएं होती आई हैं उसी प्रकार से परीक्षाएं करवाई जाएं, और भले ही आप समय ले लीजिए, थोड़ा और समय ले लीजिए। परीक्षाएं जो हैं वो 41 ज़िलों के बजाय 75 ज़िले हैं यूपी में, सभी ज़िलों में करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर आयोग ने फ़िलहाल तो एक तरीके से अपना हट ही दिखाया है। अभी आपने देखा था कि विगत 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है कि परीक्षा के बीच में नियम में बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी, यानी कि सारी चीज़ों के बावजूद भी, आयोग ने फिलहाल सोमवार यानी कि आज से जब छात्र अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं एक महाआंदोलन के लिए, तो इसी बीच आयोग ने उसके एक दिन पहले जहाँ जहाँ परीक्षाएं होनी हैं सभी 41 ज़िलों के जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और आयोग ने फिलहाल परीक्षा को लेकर अपना जो रुख है उसको स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को लेकर 21 नवंबर को आयोग में बैठक भी बुलाई गई है। इसमें आयोग ने जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए हर जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी होगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, 2 दिवसीय परीक्षा के विरोध में आयोग पर आज महाआंदोलन की शुरुआत हो रही है और कुल मिला के 41 जिलों में परीक्षा कराने की बात की जा रही है। जो 41 जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने परीक्षा को लेकर फिलहाल अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फिलहाल अब छात्र भी महाआंदोलन के मूड में हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि जिस प्रकार से परीक्षाएं होती आई हैं उसी प्रकार से करवाई जाएं, समय आप और ले लीजिए। लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि हमारे जो आसपास प्रदेश हैं, बिहार में भी पीसीएस की परीक्षा होनी है, वहाँ पर भी परीक्षा एक दिन में हो रही है। तो पीसीएस के इतिहास में तो यह एक ऐसी कहानी होगी जो कि शायद पहली बार यहाँ पर शुरू होने वाली है। और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये परंपरा जारी ही रहेगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हर परीक्षा में किया जाएगा। यहाँ पर खतरा सिर्फ आरओ और यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों को नहीं है। एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो या फिर कोई भी परीक्षा होगी यूपी पीएससी की जिसमें अभ्यर्थी 5 लाख से अधिक हुए, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर प्री की परीक्षा एक तरीके से डकवर्थ लुईस की तरह खेली जाएगी। तो फिलहाल इसी का विरोध है और इसके लिए फ़िलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग के समक्ष गेट पर आज उपस्थित हो रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। एक दिन की परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने के लिए कई राज्यों के अभ्यर्थी एकजुट हैं और फिलहाल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 21 को बुलाई गई है जिलाधिकारी की बैठक। तो आज के अखबारों में इसके बारे में फिलहाल न्यूज है। एक खबर यहाँ पर यह भी है कि प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे कोचिंग संचालक, लेकिन द जीएस वर्ल्ड जो कि प्रयागराज की एक जानी मानी संस्था है, उन्होंने अभी फ़िलहाल अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संदेश यहाँ पर प्रसारित किया है कि प्रयागराज में छात्र आंदोलन होने के कारण 11 नवंबर से होने वाली सभी कक्षाएं अब 12 नवंबर दिन मंगलवार से अपने नियमित समय से प्रारंभ होंगी। यानी कि जो कक्षाएं होंगी वो जीएस वर्ल्ड की वो आज नहीं होंगी। ये न्यूज़ आज के मतलब उनका जो टेलीग्राम चैनल है ना उस पर यहाँ पर प्रसारित किया गया है। तो मतलब यहाँ पर ये आता है निष्कर्ष कि कुछ कोचिंग संस्थान आज बंद रहेंगे, कुछ नहीं बंद रहेंगे, ये आप अपने स्तर से पता कर सकते हैं।
अखबार में ये शायद थोड़ी देर पहले की या फिर कल की न्यूज़ होगी, उसके मुताबिक यहाँ पर छापा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स खबर ये है कि एक तरफ अभ्यर्थियों ने 11 नवंबर से आंदोलन की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि आयोग जब तक एक दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं कर देता है तब तक वे धरने पर से नहीं उठेंगे। यह धरना आयोग के गेट नंबर 2 के सामने प्रस्तावित है। वहीं पर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने परीक्षा की तैयारियों के लिए सभी जिलाधिकारियों को बुलाया है 21 नवंबर को। धरने में यूपी समेत दिल्ली, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, अन्य राज्यों से अभ्यर्थी जो हैं शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की ओर से घोषित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसके लिए पुलिस प्रशासन से भी अनुमति मांगी गई है। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराने पड़ रहा है। फिलहाल अब एक तरीके से देखा जाए तो ये निर्णायक बेला है और आने वाले जो कुछ घंटे हैं, कुछ दिन हैं, वो इस बात का निर्णय लेंगे कि परीक्षा जो है वो अपने पुराने पैटर्न पर होगी या फिर क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से अगर मानकीकरण किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, तो इसमें बहुत से छात्र जो कि योग्य होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए चुने नहीं जाएंगे और बहुत से छात्र जो कि कम नंबर भी प्राप्त करेंगे तो वो भी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से इसी का विरोध हो रहा है कि यह योग्यता का सम्मान नहीं है और मानकीकरण में एक तरीके से लॉटरी की तरह सिस्टम चालू हो जाएगा और इसी का यहाँ पर और ये कहा जा रहा है कि यह फेयर नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में हो ताकि अभ्यर्थी ये समझ सकें कि आखिर उनके अंक कितने आए हैं, वो चयनित हुए हैं तो कितने अंकों पर हुए हैं, कट ऑफ कितनी गई है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर रहें तो ही बेहतर है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो आप मेंस में तो बैठ ही नहीं सकते हैं। सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं और फिलहाल अगर आप प्रयागराज या आसपास से हैं तो देखो क्या है ना कि अपने अधिकार की बात रखना ये बिल्कुल जायज़ होता है। अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना ये आपका धर्म होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप धरने प्रदर्शन में पहुँच रहे हैं तो अच्छी बात, शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन में शामिल हों और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप अपने तरीके से सोशल मीडिया में तो हैशटैग चला ही सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली खबर ये है कि नीट यूजी में अवसरों की संख्या हो सीमित, 4 मौके ही मिले। तो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार को लेकर इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। तो आने वाली परीक्षाओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बदलाव मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में देखने को मिलेगा, जहां पर अभी तक 7-8 चांस अभ्यर्थी जो शामिल होते हैं वहां पर इसे घटाकर 4 बार कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये जो सिफारिशें हैं ये सार्वजनिक नहीं हुई हैं, इनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल जो कमेटी ने यही कहा है कि जो नीट यूजी में अवसरों की संख्या है उनको कम किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का जो समय है वो भी बर्बाद ना हो और 3-4 चांस के बाद वो ये समझ लें कि फ़िलहाल उन्हें अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। तो ये एक मतलब एक तरीके से बड़ा डिसीजन हो जाएगा और आने वाले समय में अगर इसको मान्यता मिलती है तो नीट यूजी की परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वो केवल 4 या हो सकता है 3 बार ही परीक्षा दे पाएँ। यूपी बोर्ड के लिए फिलहाल 7,657 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसकी सूची सभी DIS को पोर्टल पर भेज दी गई है। सोमवार को इसे नोटिस बोर्ड पर वो चस्पा करेंगे और फिर 14 नवंबर तक आपत्ति लेंगे और उन आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक पूरा करना होगा। यूपी बोर्ड के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया 17 सितंबर से ही स्टार्ट कर दी गई थी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।